हेलो दोस्तों, जीके वाले बाबा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि रोज़ आपको नए नए जीके से वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना कौन सी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अपचयन प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण एवं रासायनिक प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है भौतिक प्रक्रिया। तो दोस्तों, चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना ऑक्सीकरण एवं रासायनिक प्रक्रिया है। अगला सवाल है, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है केंद्र की ओर लगने वाला बल, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा की ओर लगने वाला बल, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की ओर लगने वाला बल। तो दोस्तों, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा ऑप्शन है आवेश और चौथा ऑप्शन है फोकस। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। अगला सवाल है, मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? पहला ऑप्शन है पीएच मान 6.6 से अधिक होने पर, दूसरा ऑप्शन है पीएच मान 5.5 से कम होने पर, तीसरा ऑप्शन है पीएच मान 7.2 से अधिक होने पर या चौथा ऑप्शन है पीएच मान 6.1 होने पर। तो दोस्तों, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगला सवाल है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज किसके नाम पर है? पहला ऑप्शन है जेम्स हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है अल्बर्ट हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हर्ट्ज। तो दोस्तों, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर है। अगला सवाल है, गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय थी वो क्या है? पहला ऑप्शन है कनाडा के सहयोग से भारत द्वारा विकसित एक परियोजना है, दूसरा ऑप्शन है जापान द्वारा विकसित की जा रही पर्यावरण संरक्षण परियोजना है, तीसरा ऑप्शन है यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित मिसाइल परीक्षण का एक अंतर्देशीय कार्यक्रम है। तो दोस्तों, गैलीलियो परियोजना यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। अगला सवाल है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र राय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकटरमन, तीसरा ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो दोस्तों, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं वो किस देश से हैं? पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, यह विचार किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया था? पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, यह विचार सबसे पहले न्यूटन के दिमाग में आया था। अंतिम सवाल है, रासायनिक रूप से साबुन क्या होता है?
पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है वसा अम्लों के सोडियम लवण। तो दोस्तों रासायनिक रूप से साबुन वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं।